दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम एक नए सफ़र की शुरुआत करने वाले हैं जो है ज़ीरो टू हीरो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, जिसमें हम नाउन चैप्टर से शुरुआत करने जा रहे हैं। इस कोर्स को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप कंसेप्ट्स को आसानी से समझ सकें। इसी तर्ज पर आज हम नाउन की डेफिनेशन, नाउन का मीनिंग, नाउन के प्रकार और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं ये समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो दोस्तों, नाउन को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन के बारे में कि नाउन होता क्या है। वैसे तो हमने बचपन से पढ़ा है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, लेकिन इस एनीथिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो इसकी सही डेफिनेशन होगी, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि नाउन में उन सभी चीज़ों का समावेश होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का नाम है। यानी कि इनको व्यक्त करने वाले शब्दों को नाउन कहा जाता है। अब अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि नीलेश, नीतू, नीरज, तनुज, काऊ, गोल्ड, जयपुर, एयर, बुक, दिल्ली एक्सेट्रा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सभी नाउन्स है, क्योंकि ये सभी किसी व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु के नाम है, इसीलिए हम इसे नाउन कहते हैं। तो आई होप आपको नाउन क्या होता है ये क्लियर हुआ होगा। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन को 5 टाइप्स में बाइफरकेट किया गया है जो कि अभी आपके स्क्रीन पर है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉमन नाउन। तो दोस्तों, अगर बात करें कॉमन नाउन के डेफिनेशन की तो वो है, अ कॉमन नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू अ जनरल कैटेगरी ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि जो कोई व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु एक ही जाति के हो उसे कॉमन नाउन कहा जाएगा। यानी कि इनको व्यक्त करने वाले शब्दों को कॉमन नाउन कहा जाता है। तो कॉमन नाउन में पूरी जाति यानी कि कैटेगरी की बात होती है, जैसे कि बॉय, गर्ल, काऊ, कार, बाइक, स्टेट, कंट्री, बुक, मैन, वुमन एक्सेट्रा। तो अभी आप एग्जाम्पल में देखिए कि हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है बॉय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक लड़के की बात नहीं हो रही है। यानी कि यहाँ पर किसी लड़के का नाम मेंशन नहीं किया गया है, बल्कि एक जनरल कैटेगरी बताई गई है जो कि है बॉय। अब बॉय में कोई भी हो सकता है, कोई भी लड़का हो सकता है। यानी कि यहाँ पर स्पेसिफिकेशन करके नहीं बताया गया है कि हम उस पर्टिकुलर लड़के की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है बॉय बोलने पर सभी उन लड़कों का समावेश हो गया जो मौजूद है। यानी कि बॉय ये एक जनरल कैटेगरी है। उसी तरह गर्ल है, काऊ है, कार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे एग्जाम्पल में किसी पर्टिकुलर चीज़ की, यानी कि उससे रिलेटेड पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जनरल कैटेगरी दर्शाई गई है। तो इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, दे रीड द बुक टुगेदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बुक है ये हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि बुक जो है वो बहुत सारी हो सकती है, कौन सी भी बुक हो सकती है। यानी कि यहाँ पर पर्टिकुलर बुक का नाम मेंशन नहीं किया गया है, एक जनरल कैटेगरी मेंशन की गई है कि उन्होंने जो है वो साथ में एक किताब पढ़ी। अब वो कौन सी पढ़ी वो हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक जनरल कैटेगरी बताई गई है। अब बुक जो है वो कोई भी हो सकती है। देन इसके बाद है, द फिल्म विल रिलीज ऑन फ्राइडे। अब यहाँ पर फिल्म हमारा कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर बताया गया है कि फिल्म जो है वो फ्राइडे को रिलीज होगी। अब कौन सी फिल्म रिलीज होगी ये हमें नहीं पता है। एक जनरल कैटेगरी बताई गई है कि कोई ना कोई फिल्म तो जो है वो फ्राइडे को रिलीज होगी। यानी कि फिल्म नाम लेते ही जो है वो आपके मन में जो है वो जितनी फिल्म्स आती है वो सारी फिल्म्स का इनमें समावेश हो चुका है। यानी कि इसमें जो है वो कोई पर्टिकुलर फिल्म का नाम नहीं बताया गया है, कौन सी भी वो फिल्म हो सकती है। एक जनरल कैटेगरी यहाँ पर जो है वो आपके सामने दी गई है। वैसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आई एम सिक ऑफ ईटिंग चॉकलेट्स। यहाँ पर चॉकलेट्स कॉमन नाउन है। द पार्क वॉज सो ब्यूटिफुल, यहाँ पर पार्क कॉमन नाउन है। देन है लास्ट, द बर्ड वॉज सिंगिंग। तो यहाँ पर जो है वो बर्ड कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखिए कि ये जो बुक है, फिल्म, चॉकलेट, पार्क, बर्ड, ये सभी हमारे कॉमन नाउन है, क्योंकि इसमें जो है वो किसी एग्जैक्ट चीज़ के बारे में नहीं बताया गया है। यानी कि यहाँ पर जो है वो हमें बताया गया है कि कोई जनरल कैटेगरी है। यानी कि बुक एक जनरल कैटेगरी है, फिल्म है, चॉकलेट्स है,
पार्क है, बर्ड है, बुक में कोई भी बुक हो सकती है, फ़िल्म में कोई भी फ़िल्म हो सकती है, चॉकलेट में कोई भी चॉकलेट हो सकती है। पार्क में भी जो है वहाँ पर कोई नाम मेंशन नहीं किया गया है, बर्ड भी जो है वो कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से हम जो है वो कॉमन नाउन आइडेंटिफ़ाई करते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन देखिए तो वो है अ नाउन दैट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज प्रॉपर नाउन। यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। तो हमने अभी कॉमन नाउन देखा था, तो उसमें जो है वो कॉमन कैटेगरी बताई जाती है ना। तो उसी तरह उसका अपोजिट होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में जो है वो एकदम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का या फिर किसी चीज़ का जो है वो बिल्कुल प्रॉपर नेम मेंशन किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल नीलेश, नीतू, नीरज, जयपुर, दिल्ली, भागवत गीता। तो ये सब जो है वो किसी व्यक्ति के नाम है, किसी स्थान के नाम है या फिर किसी चीज़ के नाम है, बिल्कुल प्रॉपर नाम है। यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं बताई गई है, तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल प्रॉपर नेम मेंशन किए गए हैं। तो इसे और भी एग्ज़ाम्पल समझें। जैसे कि हमारे और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई हैव नेवर बीन टू कोलकाता। तो यहाँ पर जो है वो कोलकाता हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये जो है वो किसी सिटी का नाम है। यहाँ पर कोई कैटेगरी मेंशन नहीं की गई है, बिल्कुल प्रॉपर जो है वो कोलकाता की बात हो रही है, क्योंकि वो अकेला है, यानी कि उसके जैसा कोई और आपको दिखेगा नहीं, यानी कि और कोई कोलकाता के नाम से आपको और कोई सिटी मिलेगी नहीं। तो बेसिकली जो है वो कोलकाता एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो उसका ही नाम है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि ही आस्क हिज मॉम टू बाय हिम एडिडास स्निकर्स। यानी कि उसने जो है वो अपनी मॉम से कहा कि मुझे जो है वो एडिडास के स्निकर्स जो है वो चाहिए, यानी कि मुझे खरीद कर दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडिडास जो है वो एक ब्रांड का नाम है, तो एडिडास जो है वो भी एक ही है, यानी कि और कोई ब्रांड नहीं है उस नाम से। तो ये भी है जो है वो किसी ब्रांड का प्रॉपर नाम हो चुका है। देन है सुमन एट ऑल द चॉकलेट। यहाँ पर जो सुमन है वो भी हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम है। देन है ही स्टडीज़ इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो है वो दिल्ली, ये जो वर्ड है ये हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी प्लेस का बिल्कुल प्रॉपर एग्जैक्ट नाम है। देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल है माई फेवरेट मूवी इज़ हैरी पॉटर। देन ये हमारा जो प्रॉपर नाउन है वो है हैरी पॉटर। ये किसी मूवी का नाम है, और ये जो है वो बिल्कुल प्रॉपर नाम मेंशन किया गया है, यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं बताई गई। तो इस तरह से हम जो है वो प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो इसके बाद हमारा अगला टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर डेफिनेशन देखें तो वो है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू एन इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट, आइडिया और फीलिंग दैट कैन नॉट बी परसीव थ्रू सेंसेस। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उन क्वालिटीज़ एंड थॉट्स को कंसिडर किया जाता है जिन्हें हम देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, चख नहीं सकते और छू नहीं सकते। यानी कि उन्हें हम जो है वो फ़ील नहीं कर सकते, यानी कि सेंसेस के द्वारा फ़ील नहीं कर सकते। उन्हें जो है वो सेंसेस से फ़ील नहीं किया जा सकता, यानी कि हम उन्हें टच भी नहीं कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते, सूँघ भी नहीं सकते और उन्हें जो है वो यानी कि चख भी नहीं सकते। लेकिन उन्हें दिमाग में अनुभव किया जा सकता है, यानी कि हमारे माइंड में उनकी कंसेप्ट ज़रूर आती है। जैसे कि हेल्थ, ट्रुथ, ब्यूटी, ऑनर, जॉय, सॉरो। तो ये सब चीज़ें आप देखिए, ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताए, आप इन्हें ना टच कर सकते हो, ना सूंघ सकते हो, ना चख सकते हो, ना छू सकते हो। इन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, अपने दिमाग में जो है वो इनसे रिलेटेड कंसेप्ट आते हैं आपके दिमाग में। जैसे कि आपने हेल्थ कभी देखी नहीं होगी, हेल्थ हेल्थ जो है वो कभी दिखती नहीं है। हेल्थ जो है वो सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि ये कोई हेल्थ है। जैसे कि ट्रुथ है, ट्रुथ सच्चाई, सच्चाई आपको दिखती नहीं है। सच्चाई कोई इंसान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसे हम देख पाए। वो एक फीलिंग है, वो एक इमोशन है जो कि आप बस अनुभव कर सकते हो। उसी तरह और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि ब्यूटी हो गया, ऑनर है, जॉय एंड सॉरो। तो ये सभी चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस की जाती है, आप इन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इनके साथ जो है वो आप यानी कि इन्हें डिफ़ाइन नहीं कर सकते ये कि ये कोई व्यक्ति है या फिर आप इन्हें देख पा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हें सिर्फ फ़ील किया जा सकता है, इन्हें सिर्फ दिमाग में अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल के सहारे इन्हें और भी अच्छे से समझेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है सबसे पहला, शी विल डिफीट देम। डिफीट का मतलब होता है पराजय करना, पराजित करना, हारना। ओके, तो डिफीट यानी कि हार आपको कभी दिखेगी नहीं, तो उस तरह से हमारा ये जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। देन है दे लाफ एट माई आइडिया। यहाँ पर आइडिया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देन है एलेक्स हैड अ फियर। फियर यानी कि होता है डर। डोंट अंडर एस्टिमेट योर ओन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। देन लास्ट है शी वॉन अ लॉट ऑफ ब्यूटी कॉन्टेस्ट।
यानी कि ब्यूटी, यहाँ पर जो है वो ब्यूटी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जैसे कि आप इन सभी एग्जांपल्स में देखिए, डिफीट है, आइडिया है, फियर है, स्ट्रेंथ है, ब्यूटी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस कैटेगरी में आती है, क्योंकि आप ना हार को देख सकते हो, ना आइडिया यानी कि युक्ति को आप नहीं देख सकते, डर आप नहीं देख सकते, ताकत आप नहीं देख सकते और सुंदरता आप नहीं देख सकते। ये सारी चीज़ें जो है वो दिमाग में अनुभव की जाती है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो इंटैंजिबल है, यानी कि इन्हें न ना देखा जा सकता है, ना सूंघा जा सकता है, ना चखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। इन्हें सिर्फ़ अनुभव किया जा सकता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला टाइप कौन-सा है। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है कलेक्टिव नाउन। तो अगर बात करें कलेक्टिव नाउन के डेफिनेशन की, तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन है, अ कलेक्टिव नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। यानी कि किसी व्यक्ति या स्थान के समूह को दर्शाने वाले शब्दों को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। यानी कि जब भी किसी वर्ड में कलेक्शन का बोध हो तो उसे जो है हम वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में डालते हैं। अब अगर एग्जाम्पल से समझे तो एग्जाम्पल इसका है क्लास, आर्मी, कास्ट, क्रू, मॉब, हर्ड, बेवी, बंडल। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है क्लास। तो क्लास आप जो देख सकते हैं, क्लास जो है वो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्लास में जो है वो एक बच्चे से कोई क्लास नहीं बनती है। यहाँ पर जो है वो बहुत सारे जब बच्चों का समावेश होता है, यानी कि जब बहुत सारे बच्चों का ग्रुप होता है साथ में, तब हम उसे जो है वो क्लास कंसिडर करते हैं। उसी तरह आर्मी है, कास्ट है, क्रू है, मॉब है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे, ये जो है वो कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है, जिसमें जो है वो किसी एक व्यक्ति से ये सारी ग्रुप नहीं बनते हैं। जहाँ बहुत सारे लोगों का समावेश होता है, तब हम इन वर्ड्स को जो है वो एज़ अ कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ करते हैं। अब कुछ और एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। तो हमारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, द आर्मी हैड प्लेंटी ऑफ वेपन्स, आई बॉट अ स्मॉल बंच ऑफ बनानास, द पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स डिस्कस द इशू ऑन टीवी, द प्राइड ऑफ लायंस रेस्टेड अंडर द ट्री, और लास्ट है, द स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज़ अटेंडेड द मीटिंग। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो आर्मी, बंच, पैनल, प्राइड, स्टाफ, ये सभी जो है वो हमारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति से नहीं बनते हैं। इनमें जो है वो बहुत सारे लोगों का समावेश होता है, यानी कि बहुत सारे लोगों का कलेक्शन होता है, तो उसे कहा जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। तो इस तरह से आप जो है वो कलेक्टिव नाउन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी कलेक्टिव नाउन का यूज़ इस प्रकार किया जाए कि दर्शाया गया एलिमेंट व्यक्ति या वस्तु का समूह ना होकर अलग अलग है, यानी कि सेपरेट है, तो ऐसे केस को हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं, और ऐसे केस में जो है वो प्लूरल वर्ब का भी यूज़ होता है। अब एग्जाम्पल से समझिए, तो हमारे पास दो एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल है, द फैमिली इज़ गोइंग टू अटेंड द फंक्शन टुडे, और हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, द फैमिली आर गोइंग टू अटेंड द फंक्शन टुडे। तो जैसा कि आप सबसे पहले एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि फैमिली को एज अ ग्रुप कंसिडर किया गया है, जिसके चलते वहाँ पर इज़ इस सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। तो वहीं हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है, वहाँ पर फैमिली में हर एक मेंबर की बात हो रही है, यानी कि सबको अलग अलग कंसिडर किया गया है। तो यहाँ पर नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का यूज़ हुआ है, जिसके चलते वहाँ पर आर इस प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। तो आई होप आपको नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या होता है और कलेक्टिव नाउन क्या होता है ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे आज के लास्ट टाइप की ओर और जानते हैं कि हमारा वो टाइप कौन सा है। तो हमारा टाइप्स ऑफ नाउन का सबसे लास्ट टाइप है मटेरियल नाउन। तो अगर मटेरियल नाउन के डेफिनेशन की बात करें तो मटेरियल नाउन की डेफिनेशन है, अ मटेरियल नाउन इज अ वर्ड फॉर अ मटेरियल, अ सब्सटेंस और एन इंग्रेडिएंट दैट अदर थिंग्स आर मेड फ्रॉम। यानी कि जिन भी चीज़ों को हम क्वांटिटी यानी कि वज़न में तोल सकते हैं, साथ ही साथ जिनसे कुछ बनाया जा सकता है, उन्हें मटेरियल नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, मिल्क, वाटर एक्सेट्रा। तो आप देखिए कि इन सभी चीज़ों को हम जो है वो क्या वज़न में तोलते हैं, क्वांटिटी में तोलते हैं। हम जो है वो 1 सिल्वर, 2 सिल्वर, 1 गोल्ड, 2 गोल्ड, 1 वाटर, 2 वाटर ऐसे नहीं गिनते हैं। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों से जो है वो दूसरी चीज़ें भी बनती है। जैसे कि जो भी हमारे ये जो सिल्वर गोल्ड वाले एग्जाम्पल्स है, इससे जो है आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई ऑर्नामेंट्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो मटेरियल नाउन उनको ही कहा जाता है जिनसे कोई दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती है और उनको वज़न में तोला जाता है, ना कि इकाई में। तो कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, शी वोर अ गोल्ड चेन, आई गॉट अ न्यू वुडन टेबल,
हर ड्रेस वॉज मेड ऑफ सिल्क, दिस फोन इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, और लास्ट है वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि गोल्ड है, वुडन, सिल्क, प्लास्टिक एंड वाटर। तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि आप देखिए कि गोल्ड से, वुडन से, सिल्क से, प्लास्टिक से या फिर वाटर से जो है वो दूसरी सारी चीज़ें भी बनाई जा सकती है, और इनको जो है हम वो क्वांटिटी में यानी कि वज़न में तोलते हैं, इकाई में नहीं। तो इस तरह हम जो है वो मटेरियल नाउन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक तो हमने टाइप्स ऑफ नाउन देखा, अब हम आगे बढ़ेंगे और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन को समझेंगे। तो मॉडर्न ग्रामेरियंस ने नाउन को दो हिस्सों में क्लासिफिकेशन किया है, जो कि है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो आइए इन्हें एक एक कर कर समझते हैं। तो सबसे पहले है काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में उन सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का समावेश होता है जिन्हें हम नंबर्स में गिन सकते हैं, यानी कि इकाई में गिन सकते हैं, 1 2 3 करके ऐसे गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, ट्री, चेयर, गर्ल, बॉय, काउ, डॉग, एक्सेट्रा। तो जैसा कि आप इन एग्जाम्पल्स में देखिए, हम जो है वो इन्हें इकाई में गिन सकते हैं, यानी कि हम 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक या फिर पेन, कोई भी ट्री हो गया जैसे कि चेयर, ये जो सभी एग्जाम्पल है इन्हें हम इकाई में गिन सकते हैं, यानी कि 1 2 3 करके ऐसे गिन सकते हैं। तो उसे कहा जाएगा काउंटेबल नाउन, यानी कि जिसे हम गिन सकते हैं लेकिन इकाई में गिना जा सके ऐसे नाउन को कहा जाएगा काउंटेबल नाउन। देन इसके बाद हमारा अगला टाइप है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? तो अनकाउंटेबल नाउन में उन सभी चीज़ों का समावेश होता है जिन्हें हम नंबर्स में नहीं गिन सकते हैं। इसमें पर्टिकुलरली नॉन लिविंग थिंग्स की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, शुगर, वाटर, गोल्ड, ट्रुथ, इंफॉर्मेशन, ऑयल, एक्सेट्रा। तो जैसा कि आप इन एग्जाम्पल्स में देखिए, इन्हें हम जो है वो नंबर्स में नहीं गिन सकते हैं, यानी कि इन्हें हम 1 2 3 करके नहीं गिन सकते हैं। आप कभी भी 1 मिल्क, 2 शुगर, 3 शुगर ऐसा नहीं बोलोगे। अगर आपको बोलना है तो 1 लीटर मिल्क बोलोगे आप, या फिर 2 किलो शुगर बोलोगे, 1 लीटर दूध बोलोगे, 1 लीटर पानी बोलोगे। तो इनके पीछे जो, इनके आगे जो है वो हमेशा यूनिट लगता है, कोई नंबर नहीं लगता है। तो इस तरह से हम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला रूल है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। देन इसके बाद हमारा सेकंड रूल है कि प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन का कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। रूल नंबर 3, काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, इसीलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, वहीं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन अगर बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, जिसके चलते अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा जो है वो सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है। देन हमारा रूल नंबर 4, काउंटेबल नाउन के साथ एंड द तीनों ही आर्टिकल्स का यूज़ होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिर्फ द इसी आर्टिकल का यूज़ होता है। और हमारा लास्ट रूल है, काउंटेबल नाउन को मॉडिफाई करने के लिए काउंटिंग एग्जेक्टिव्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, एक्सेट्रा। तो वहीं अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है वो मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, एक्सेट्रा, इन सारे एग्जेक्टिव्स का यूज़ होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको नाउन की डेफिनेशन, नाउन का मीनिंग, नाउन के प्रकार, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन और लास्टली रूल्स रिलेटेड टू नाउन अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले ग्रामर से रिलेटेड कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी ग्रामर से रिलेटेड कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।